Up till now, we have seen liquid, semi-solid, and solid oral या enteral dosage forms. Next we have is parenteral form. Okay, parenteral form. इसकी definition ये है कि a drug given parenterally is one given by a route other than mouth. It bypasses GIT. ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसी ड्रग जो हम मुंह के बजाय किसी और रास्ते से दें उसको हम पेरेंटरली कहते हैं, यानी कि वो GIT में दवाई नहीं रहेगी। लेकिन इस फॉर्म में स्टिल हम जो टॉपिकल फॉर्म्स आती हैं और इंट्रानेजल फॉर्म्स आती हैं उनको सेपरेटली ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन तीन को निकाल कर बाकी सारी रूट्स जो हैं, जो फॉर्म्स हैं, वो पेरेंटरल में हैं। वन बाय वन अब इसको देखते हैं। इसमें भी सबसे पहले जो है हमारे पास वो है लिक्विड डोजेज फॉर्म्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले है सॉल्यूशन। अच्छा, अब आपने इसकी डेफिनेशन देखी है। सॉल्यूशन फॉर इंजेक्शन इज मिक्स ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स दैट फॉर्म सिंगल फेज दैट इज होमोजेनियस डाउन टू मॉलिक्यूलर लेवल। अब अगर आप इसको गौर करें तो ये वही डेफिनेशन है जो कि हमने ओरल डोजेज फॉर्म में पढ़ी थी। ठीक है, ये हमने ओरल डोजेज फॉर्म में हमने ये पढ़ा था। ठीक है, टू और मोर कंपोनेंट सिंगल फेज यानी होमोजेनियस होंगे वो। तो अब सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे भी वही फॉर्म रिपीट होंगी, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्शन, लेकिन सिर्फ ये है कि वहाँ पे वो उस फॉर्म में ओरली थी दवाइयाँ, डेफिनेशन वही है, लेकिन अब ये आपके पास इंजेक्टेबल है और आपके पास एग्जाम्पल्स चेंज होंगी। तो हम इसको क्विकली लेके चलेंगे। इसमें जो आपके पास एग्जांपल है वो है कीटोजेक्ट की। ठीक है, या फिर आपके पास ये लिग्नोकेन आता है। ठीक है, या फिर आपके पास सिर्फ वाटर आता है। ठीक है, इस तरह ये सारे क्या हैं, चाहे वाटर तो वो है टू और मोर कंपोनेंट्स नहीं होते, लेकिन जो आपके पास ये है लिग्नोकेन है या कीटोजेक्ट है, ये क्या है, ये आपके पास सॉल्यूशन की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट वी हैव इज suspension. It is defined as dosage form that contains insoluble solid particles dispersed in a liquid medium. इसकी एग्जांपल आपके पास है अमॉक्सीवेट और ये फैमिलिया है। ये अमॉक्सीवेट और फैमिला ये एंटीबायोटिक है और ये एंटी हीट इंजेक्शन है। अब यहाँ पे क्योंकि ये वायर्स इस कलर की हैं, वाइट कलर की हैं, तो यहाँ पे मैं आपको वो कॉन्सेप्ट पीछे सही नहीं आप लोग देख सके थे, वो समझा सकती हूँ। देखिए, हमने कहा था कि सस्पेंशन एक केकिंग का प्रोसेस होता है कि आपके पास जो दवाई है वो सारी नीचे बैठ जाती है और जो उसका लिक्विड सॉल्यूशन है वो क्या होता है, वो ऊपर आ जाता है। तो अब ये देखें, ये जो है अमॉक्सीसिलिन जो है वो सारी नीचे बैठ चुकी है और इसका जो लिक्विड मीडियम है वो हमारे पास है। इसी तरह इस वाइल के अंदर भी यही है कि जो दवाई है वो नीचे बैठ जाती है। फिर इन दवाइयों को आपको क्या करना पड़ता है, आपको शेक करना पड़ता है। ठीक है, और फिर इसको यूज़ किया जाता है। लाइक इसको अभी आप देखें, ये सेपरेट है और ये लिक्विड सेपरेट है। अब इसको शेक करते हैं और फिर देखते हैं। अब देखें, ये सारी दवाई जो है अब मिक्स हो गई है। ठीक है, सो यू हैव टू शेक वेल बिफोर यूज़। और इसके अलावा एक और बात कि यहाँ पे आपने एक चीज़ को नोट करना है कि जितनी भी दवाइयाँ हैं वो या तो इस तरह की ट्रांसपेरेंट वायल बॉटल्स में आ रही होती हैं या इस तरह की बॉटल्स में आ रही थी, चाहे वो ओरल फॉर्म की हो, चाहे वो टैबलेट फॉर्म हो। ठीक है, टैबलेट फॉर्म हो या फिर ये इंजेक्टेबल फॉर्म्स हो। ठीक है, अब ये जिस तरह आपके पास इस तरह आ रहा है और ये आपके पास इस तरह की वायल आती है। ये बेसिकली एम्बर कलर होता है। एम्बर कलर की वायल्स इस्तेमाल करने का मकसद क्या है, वो ये होता है कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं उनको ज़रूरत से ज़्यादा लाइट प्रोटेक्शन, अल्ट्रा वायलेट रे से प्रोटेक्शन वगैरह चाहिए होती है। तो उन दवाइयों को ताकि वो ख़राब ना हो तो उनको इस तरह की वायल्स में क्या से कहते हैं प्रिपेयर किया जाता है और सेल किया जाता है। लेकिन जिनको इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती उनको इसी तरह ट्रांसपेरेंट वायल्स वगैरह में सेल किया जाता है। उसके अलावा एक और बात यहाँ पर करना मेंशन है। एक बात होगी हमारी वाइल कलर के ऊपर कि ट्रांसपेरेंट या एम्बर कलर में आएगी। दूसरी बात ये है कि आपके पास ये जो दवाइयाँ हैं या तो ये वाइल्स में आती हैं या फिर ये एम्प्यूल्स में आती हैं। इसका फ़र्क है, ये क्या है, ये एक एम्प्यूल है, ये क्या है, ये एक वाइल है, ये भी वाइल है, ये भी वाइल है, ये एक एम्प्यूल है। ठीक है, एम्प्यूल और वाइल का ये होता है कि जो एम्प्यूल होता है वो सिंगल डोज होती है। ठीक है, जो आपने ब्रेक करना है, यूज़ करना है और उसके बाद डिस्कार्ड कर देना है। इवन इफ अगर आपको इतनी सी भी दवाई चाहिए, आपने इसको ब्रेक करके यूज़ करी, बाकी आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। अमूमन लोग इसको प्रिजर्व कर रहे होते हैं, फ्रिज में रख दिया ऐसा, लेकिन वो सही नहीं है। जब आपने ऊपर से लिड ओपन कर दी, दवाई ओपन रहेगी, कंटामिनेंट्स अंदर जाएंगे। ठीक है, और अमूमन इस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं जैसे मल्टीविटामिन वगैरह हैं या ये जेडी-पार वगैरह है, ये ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके अंदर बैक्टीरिया बहुत फास्ट ग्रो कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर आप इसको अपने फ्रिज में रख के सेफ समझ रहे हैं तो वो सेफ नहीं होती, वो जो है कंटामिनेट हो जाएगी। जब आप दवाई लगाएंगे जानवर को तो ज़्यादा टॉक्सिसिटी उल्टा कॉज कर देगी। तो इनका पर्पज़ होता है सिंगल टाइम यूज़। ये जो होती हैं वायल्स, ये सिंगल या मल्टीपल डोज होती हैं। ठीक है, ये आपके पास जो छोटी वायल है जैसे ये है। ठीक है, ये अब एक छोटी वायल है, ये सिंगल यूज़ है। या आपके पास जो वैक्सीन्स की वायल्स होती हैं ये सिंगल यूज़ वायल्स होती हैं। ठीक है, आप लेकिन जो आपके पास ये हैं, ये वाली वायल्स मल्टीपल डोज हैं, या आप इसमें से 2 ml 3 ml निकालेंगे, फिर निकालेंगे इस तरह से। तो ये जो है पेरेंटल फॉर्म के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा बातें थी जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फॉर्म वी हैव इज़ इमल्शन। इट इज़ डिफाइंड एज हेट्रोजेनस डिस्पर्जन ऑफ वन इमिसिबल लिक्विड इन अनदर। ठीक है, वही ऑयल और वाटर वाली एग्जांपल आ गई। ठीक है, एक अगर एक्वस वाटर सॉल्युबल और लिक्विड सॉल्युबल ड्रग को कंबाइन करेंगे तो वो इमल्शंस बनेंगे। लेकिन पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इमल्शंस की एग्जांपल बहुत रेयर ही हैं। जैसे आपके पास फैट इमल्शंस आती हैं, ठीक है, लगाने के लिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है
ड्राई पाउडर। अब यू विल बी थिंकिंग लिक्विड में मैं ड्राई पाउडर को क्यों मेंशन कर रही हूँ। ड्राई पाउडर बेसिकली क्या है, ड्राई पाउडर फॉर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एज सॉल्यूशन बिफोर यूज़, यानी कि आपके पास एक ऐसी दवाई होती है जो कि पाउडर फॉर्म में होगी। आपने उसको क्या करना है, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, इमीडिएटली बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन आपके इन दवाइयों के साथ जो है ऐसे वाटर एम्पूल्स दिए जाते हैं। आप ये वाटर इसके अंदर डाल के शेक करते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन जो है लगाया जाता है। इसकी बहुत कॉमन से एग्जांपल जो है वो एक तो ये है पेनिसिलिन है, ठीक है। पेनिसिलिन के अलावा आपके पास ये दवाइयाँ हैं, ठीक है। सेफ्ट्रायाक्सोन है, ठीक है। ये सीफोटेक्साइम है, ठीक है। राइजिक है। इन सब के अंदर क्या है, अगर हम खोलें तो आपके पास दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। इस तरह से ये अंदर है, ठीक है। आपके पास एक दवाई होगी जिसके अंदर ये बेसिकली यूज है, तो इसलिए, लेकिन ये आपके पास ड्राई पाउडर फॉर्म में होगा, ठीक है। उसके साथ आपके पास एक अदद एम्प्यूल दिया हुआ होगा, ठीक है। ये एम्प्यूल दिया जाता है, ठीक है। आप इसको ब्रेक करते हैं, वो इसके अंदर डालेंगे, इसको शेक करेंगे और उसके बाद आप इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। Intramemory infusion products. These are administered in memory glands या teats of the animal. Mostly ये जो है यूज़ किया जाता है mastitis को ट्रीट करने के लिए, या जितने भी जो है मेमोरी ग्लैंड के इश्यूज़ हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस फॉर्म में आता है, ठीक है। ये आगे से आपने इसकी कैप उतारनी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से इसको जो आपके पास टीट होगा उसको पकड़ के उसके अंदर डालना है और इस तरह इंजेक्ट करते होते हैं दवाई सारी। इसमें एक दो पॉइंट्स जो गौर से देखने वाले हैं वो ये हैं कि आपके पास इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन्स दो तरह की होती हैं। वो है लैक्टेटिंग या नॉन लैक्टेटिंग काउस के लिए इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन्स डिफरेंट होती हैं, ठीक है। आप जो लैक्टेटिंग काउ के लिए इन्फ्यूजन्स होंगी वो ऐसी होंगी जो फास्ट और इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ड्रग को। जो नॉन लैक्टेटिंग है उसमें प्रोलॉन्ग रिलीज होगी ड्रग की, यानी ड्रग अंदर पड़ी रहेगी, ठीक है। स्लो रिलीज होगी। इसमें लैक्टेटिंग में आपके पास लो डिग्री बाइंडिंग है टू दी अडर टिश्यू, ड्रग यानी कम बाइंड करेगा। और उसकी रीज़न क्या है, ताकि जो अडर के अंदर मिल्क है उसके अंदर ड्रग रेजिड्यू की कंसनट्रेशन कम हो, क्योंकि जब भी हम कोई दवाई एनिमल को देंगे तो ज़ाहिर सी बात है उसकी सारी बॉडी में जाती है, तो उसकी मिल्क में भी जाएगी। और हमें एक लैक्टेटिंग एनिमल के अंदर मिल्क में कम से कम रेजिड्यू चाहिए है, क्योंकि वो मिल्क कंज्यूम हो रहा होता है। और अगर वो ज़्यादा जाती है, ठीक है, तो हम फिर ऐसी दवाइयों के ऊपर डिमेंशन होता है कि अब ये दवाई लगी है तो अगले इतने दिन तक इस काउ का मिल्क कंज्यूम नहीं करना। लेकिन नॉन लैक्टेटिंग में हाई डिग्री बाइंडिंग होती है मेमोरी सिक्रीशंस और टिश्यूज़ के साथ, ठीक है। नॉन लैक्टेटिंग में मिल्क तो नहीं होगा, लेकिन कोई और सिक्रीशंस वगैरह हैं अगर, तो उसके साथ ज़्यादा बाइंडिंग होती है, ठीक है। और लैक्टेटिंग काउ की जो इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन है उनके पार्टिकल साइज बड़े होते हैं, इनमें पार्टिकल साइज स्मॉल होते हैं। स्मॉल साइज होने की वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे वो डायरेक्टली जो है वो पार्टिकल जो है वो अडर टिश्यूज़ वगैरह के साथ अटैच हो रहे हैं, बाइंड हो रहे हैं, तो इसलिए। और ऊपर से वो बहुत प्रोलॉन्ग रिलीज है उनका, देर से उन्होंने एब्जॉर्ब होना है, तो वो ज़्यादा देर वहीं पे बैठे रहते हैं पार्टिकल्स जो है वो, तो इसलिए वो इरिटेशन ना कॉज कर दे इस अडर टिश्यू वगैरह को, इसलिए इसका जो साइज़ है वो स्मॉल रखा जाता है। सो दिस वॉज अबाउट इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन। बाकी इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं, इसमें तो हमारे पास टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है। उसके अलावा कुछ ये हैं इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन्स, ठीक है। सीफासेक है, ठीक है। इसके अंदर भी सीफालैक्सिन यानी सेफेलोस्पोरिन है, ठीक है। मेस्ट्री वैक्सिम है। उसके अलावा ये सीफा मिल्क फॉट है, ठीक है। तो ये इस तरह मुख्तलिफ होती हैं, कुछ लैक्टेटिंग काउस के लिए हैं, ठीक है। अब ये जो है ये क्या है, ये लैक्टेटिंग काउ के लिए है, ठीक है। तो ये आपने देखना होता है। नेक्स्ट वी हैव इंट्रावेजाइनल डिलीवरी सिस्टम्स। बेसिकली दीज आर द ड्रग्स दैट आर एडमिनिस्टर्ड इन द वजाइना, ठीक है। इसमें होता यह है कि आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्पेक्यूलम, ठीक है। और उससे आप जो है एनिमल का वो एनिमल के यूट्रस उसके वल्वा के अंदर इंसर्ट करके उसको खोला जाता है, ठीक है। और फिर उसके अंदर जो है वजाइना में ये ड्रग्स रख दी जाती हैं, ठीक है। इसमें बहुत कॉमन सी एग्जांपल है हमारे पास सीडर की, ठीक है, या फिर प्रिड की। बेसिकली ये है क्या, ये सीडर से है कंट्रोल इंटरनल ड्रग रिलीज, या फिर प्रिड है प्रोजेस्टेरॉन रिलीजिंग इंट्रावेजाइनल डिवाइसेस, ठीक है। ये हम एनिमल्स में रिप्रोडक्शन वाले इश्यूज़ के अंदर रखते होते हैं ताकि उनकी जो ईस्ट्रस साइकिल है उसको हम मेंटेन कर सकें, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट वी हैव दिस पेसरी भी बेसिकली ड्रग एडमिनिस्टर्ड इन वजाइना ही है, लेकिन सिर्फ ये होता है कि ये जो है इंसर्ट होगी, एडमिनिस्टर होगी इन द वजाइना, ये मेल्ट होती है और वहीं पे डिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो हमने इंट्रावेजाइनल डिलीवरी सिस्टम्स पढ़े हैं, बेसिकली ये जो है ना ये डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। आपने जो सीडर है या प्रिड है आप जो है एनिमल के अंदर रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद 8 दिन बाद 9 दिन बाद ये आपकी डिवाइस वापस निकाल लेनी होती है। लेकिन जो पेसरीज है ये बेसिकली मेल्ट होकर डिजॉल्व हो जाती हैं। सो नेक्स्ट वी हैव इज़ suppository, which is a medicinal preparation that melts at body temperature and placed in rectum और vagina, ठीक है। इसको आप रखते हैं और वो वहाँ पे मेल्ट होती है और अपना लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इसकी बहुत कॉमन सी एग्जांपल है ग्लाइसरीन, ठीक है। ग्लिसरीन की हमारे पास जो है स्पोजिटरीज आती हैं जो कि बेसिकली रेक्टम में डाली जाती हैं टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स में ये दी जाती हैं। और ये जो पेसरीज है इस एग्जांपल में आपके पास कोई एंटीबायोटिक की पेसरीज आ सकती हैं, ठीक है। और वो वेजाइनल टिश्यूज़ वगैरह में इन्फेक्शन वगैरह ट्रीट करने के लिए रखी जाती हैं, ठीक है। और जो स्पोजिटरी है उसमें आपके पास ग्लिसरीन की एक कॉमन एग्जांपल है जो कि रेक्टम में रखी जाती है। इन्फ्यूजन आर बेसिकली फ्लूइड्स दैट इंक्लूड
स्पेलिंग गलत लिखी है, इंक्लूडिंग ड्रग्स दैट आर एडमिनिस्टर्ड इन ब्लड स्ट्रीम। इसमें बहुत कॉमन से हमारे पास एग्जांपल है नॉर्मल सेलाइन की, ठीक है, या फिर हमारे पास रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये क्या है, ये ड्रिप्स हैं और ये हम डायरेक्ट आईवी करते होते हैं। ये जैसे देख लें, ठीक है, ये रिंगर लैक्टेट की है और उसके अलावा हमारे पास कैल्शियम की ड्रिप्स इन्फ्यूजन भी आती हैं, ठीक है। जो उससे पहले हमने देखी थी ये फ्लेजल की होती हैं, ठीक है। तो ये इन्फ्यूजन होती है जो कि आपने आईवी करनी होती हैं एनिमल के अंदर, तो दैट इज़ इन्फ्यूजन। उसके बाद एक लास्ट फॉर्म है जो कि इतनी कॉमन नहीं है, वो है इम्प्लांट। इम्प्लांट बेसिकली होता यह है कि आपके पास एक ईयर इम्प्लांट्स वगैरह आते हैं, ठीक है, कैट्स में यूज़ किए जाते हैं ईयर इम्प्लांट्स। इसके अंदर होता यह है कि इस डिवाइस के अंदर जो है मेडिसिन जो है वो रखी जाती है, प्रिपेयर रखी जाती है, ठीक है, और वो आप एनिमल के ईयर के साथ अटैच कर दें या जैसा भी, और वहाँ से स्लोली स्लोली दवाई एब्जॉर्ब होती रहती है। और इसका पर्पज़ ये होता है कि आपने ग्रोथ लेनी है एनिमल की या फिर अच्छी फीड कन्वर्शन एफिशिएंसी लेनी है, ठीक है, तो उसमें आप एनिमल्स के ऊपर ये इम्प्लांट्स वगैरह लगा देते हैं। Okay, next we have is topical dosage form. It is a form in which drug application is done externally over the skin, यानी skin के ऊपर लगाई जाती है. First, we will see that solid dosage forms in topical dosage form. Number one, we have is it is finely divided insoluble powder having active ingredient. इसकी बहुत कॉमन सी एग्जाम्पल ये सिकाट्रिन पाउडर है, ठीक है। सिकाट्रिन पाउडर हम एक्सटर्नली कट्स वगैरह या बर्न्स वगैरह के ऊपर इस तरह से डाल देते हैं, ठीक है। सो ये है क्या, ये बेसिकली पाउडर है, ठीक है। Next we have is semi-solid dosage form. Cream is a semi-solid dosage emulsion formulated for application on skin or mucous membrane. क्रीम में वी हैव एग्जांपल ऑफ ब्रूफन क्रीम है, ठीक है, या ये कैप्सिडॉल है, ठीक है। ये इस कंसिस्टेंसी की होती हैं, ये कंसिस्टेंसी है इसकी, ठीक है। इन क्रीम्स को बेसिकली लगा कर रब किया जाता है, दैट इज़ वन थिंग यू हैव टू डू। नेक्स्ट वी हैव इज़ ointment, that is a greasy or semi-solid preparation that contains dissolved or dispersed drug, यानी एक ऐसी ग्रीजी सी चीज़ के ऊपर जो है आपके पास बेस के ऊपर आपने ड्रग मिक्स हुई है, ठीक है। इसमें बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे ये आई ऑइंटमेंट्स हैं, पोलीफैक्स है, ठीक है, और ये एसाइक्लोवीर है, ये बेसिकली एंटीवायरल ड्रग है। ये आई ऑइंटमेंट्स आंखों के अंदर लगाई जाती है। इसके अलावा जो आपके पास विक्स और आयोडीन जो है आयोडेक्स इस्तेमाल की जाती है, ये भी एक ऑइंटमेंट की ही एग्जाम्पल है। So next we have is, okay, paste is a stiff preparation containing high proportion of finely powdered solids like zinc oxide, talc और starch, ठीक है। बेसिकली पेस्ट क्या है कि एक ऐसी प्रिपरेशन है तो थोड़ी सी स्टिफ होती है और उसमें जो पाउडर सॉलिड्स हैं, ठीक है, जो दवाई वगैरह इस्तेमाल होनी है, ठीक है, उसका प्रोपोर्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। इसकी बहुत कॉमन सी एग्जांपल है बिप या जिप। बिस्मुथ सब नाइट्रस आइडोफॉर्म पैराफिन पेस्ट या फिर जिंक आयोडोफॉर्म पैराफिन पेस्ट, ये बेसिकली वुंड्स के ऊपर लगाई जाती है। तो और ये बहुत कॉमन है फील्ड में, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं एनिमल वुंड्स के ऊपर, और ये ह्यूमन साइड के ऊपर भी यूज़ होती है। सो पेस्ट में हमारे पास इस एग्जांपल है। नेक्स्ट वी हैव विद अस इज जेल। जेल इज अ नॉन ग्रीसी सेमी सॉलिड एक्वस सॉल्यूशन, जिसके अंदर ड्रग होती है और वो हम अप्लाई करते हैं। इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं। जैसे ये पायोडीन जेल है, ठीक है, जख्मों पर लगाई जाती है और क्योंकि इसके अंदर पायोडीन भी होती है, ठीक है, तो जेल फॉर्म में लगाई जाती है। उसके बाद हमारे पास ये लिग्नोकेन जेल है, ठीक है। लिग्नोकेन जेल हम जो है लोकली एनेस्थीसिया वाली यानी सेंसिटिविटी कॉज करने के लिए अप्लाई की जाती है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास माउथ जेल है, सोमो जेल, बॉन्जिला, जो कि अमूमन मुंह के छालों वगैरह के लिए हम एनिमल में भी अप्लाई करते हैं। ये ह्यूमन साइड की भी है दोनों, ठीक है। और ये क्योंकि जेल है तो जेल की कंसिस्टेंसी जो है वो क्या है, ऐसे इस तरह की यानी ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, ये जेल है। अच्छा, अब हमने ये जो चार मेन अभी पढ़ी ही हैं, ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस देखने वाला है, और वो ये है कि जो हमारे पास पहली दो फॉर्म्स हैं यानी कि क्रीम और ऑइंटमेंट, इन दोनों का आपने याद रखना है कि ये जो है ये ग्रीजी है, ठीक है, और ये पेस्ट और जेल जो है वो नॉन ग्रीजी होती हैं, ठीक है। जो क्रीम है वो इमल्शन फॉर्म होती है, ठीक है, और यानी इमल्शन बेस्ड है इसकी, और जो ऑइंटमेंट है वो ऑयल बेस्ड होती है उसकी, ठीक है। और जो ऑइंटमेंट्स होती हैं वो ऑक्लूसिव इन नेचर है, ज़्यादा ऑक्लूसिव है, ठीक है। और जो पेस्ट है, ये पेस्ट और ऑइंटमेंट का डिफरेंस है। जो ऑइंटमेंट है वो ज़्यादा ऑक्लूसिव होगी और जो पेस्ट है वो लेस ऑक्लूसिव है। ऑक्लूसिव का मतलब ये है कि आपने ये ऑइंटमेंट जिस जगह पे लगाई है, ठीक है, तो ये उस जगह को ब्लॉक कर देती है इन अ वे कि अब ऊपर एक ऑइंटमेंट की लेयर लगी है तो यहाँ से कुछ और अंदर नहीं जा सकता, स्किन से यानी कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता। लेकिन जो आपके पास ये पेस्ट आती है जिप, जब आप ये लगाते हैं तो क्योंकि ये लेस ग्रीसी या नॉन ग्रीसी है तो फिर यहाँ से किसी और चीज़ की एब्जॉर्प्शन या कॉन्टैक्ट हो सकता है, ठीक है। और जब आपने बात याद रखी कि ये नॉन ग्रीसी सेमी सॉलिड एक्वस सॉल्यूशन है तो ये बहुत ईजिली पानी से वॉश हो जाने वाली चीज़ है।
इसके अलावा ये बात आपने याद रखनी है कि जो ऑइंटमेंट है वो ड्राई और क्रोनिक लियंस में प्रेफर की जाती है, लेकिन वो लियंस जो एक्सुडेटिव हैं, एक्सुडेटिव यानी जिनमें से पानी निकल रहा होता है, जो डिहाइड्रेट कर रहे होते हैं, यानी कि फ्लूइड जिनमें निकल रहा हो, उसमें ये नहीं लगाया जाता, लेकिन ड्राई और क्रोनिक इन्हें लगाया जाता है। और जो पेस्ट है वो अल्सरेटेड वूंड्स या लियंस में प्रेफर की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज पोल्टिस। पोल्टिस इज अ सेमी सॉलिड प्रिपरेशन अप्लाइड टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अच्छा, पोल्टिस इज अप्लाइड आइदर हॉट और कोल्ड, यानी ऐसे भी अप्लाई की जा सकती है, आप फिर उसको गर्म करके कपड़े पे लगा के लगाई जाता है, ठीक है, किसी कपड़े पे लगा दी जाती है और वो कपड़ा उस जगह पर बांध दिया जाता है। इसकी बहुत कॉमन सी एग्जांपल जो यूज़ होती है कैरोलिन पोल्टिस है, ठीक है। कैरोलिन पोल्टिस जो है वो बेसिकली कोई स्वेलिंग बन रही हो जिसके अंदर पस हो, ठीक है, तो उसके ऊपर लगाई जाती है कुछ दिनों के लिए, ताकि वो उस पस को नरम करे, ठीक है, और फिर उस पस को इंसियन दे के एम्प्टी किया जाता है पस पॉकेट को, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन फील्ड प्रैक्टिस है कैरोलिन पोल्टिस की। अच्छा, इसमें जेल में एक चीज़ मेंशन करना रह गया था, जो आपके हैंड सैनिटाइजर्स हैं, ठीक है, वो भी क्या है, वो भी जेल है, ठीक है। तो इसकी भी एग्जांपल आ जाती है। इवन आपके बहुत सारे हैंड वॉश जो हैं वो भी क्या है, वो भी जेल है, ठीक है। तो ये आपकी इंक्लूड हो जाते हैं इसके अंदर। Next we have is electri. Electri is basically a medicinal paste intended to be smeared on tongue, lips and palate and has sugar or honey as a vehicle. Basically ये हम कोई भी मेडिसिनल सी ऐसी पेस्ट का सब्सटेंस होता है, ठीक है, उसको हम शुगर के साथ या हनी के साथ या गुड़ के साथ जो है मिक्स करके एनिमल को देते होते हैं। इसकी बहुत कॉमन सी एग्जांपल है सेलाइन इलेक्ट्री, जो कि फीवर कफ वगैरह को ट्रीट करने के लिए बहुत ही कॉमनली यूज़ होती है ये रूमिनेंट्स के अंदर, यानी आपकी शीप गोट्स और काउज बफलोज में यूज़ होती है। नेक्स्ट ये है ट्रांसडर्मल डोजेज फॉर्म्स, जिसमें हमारे पास प्लास्टर्स आते हैं। ये थिक पेस्ट्री प्रिपरेशंस हैं ऑफ ड्रग स्प्रेड ओवर अ पीस ऑफ लिनन और क्लोथ, यानी कि किसी क्लोथ के ऊपर ड्रग स्प्रेड होती है, मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑन स्किन वेयर एट बॉडी टेम्परेचर इट मेल्ट स्लाइटली, यानी कि ये आपके पास ऐसे प्लास्टर्स हैं, ठीक है, और इसमें होता क्या है कि ये आपके पास प्लास्टर है, ठीक है, इसको अगर आप यूँ खोलें तो ये जगह जो है इसकी एडिसिव है, और इस जगह पे इसका जो है इस प्लास्टर की जो दवाई है वो इस जगह पे लगी हुई है, और ये आपने जो भी एनिमल की स्किन है उसके ऊपर पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से जो दवाई है वो आराम आराम से अब्जॉर्ब होती रहेगी। सो इस क्लोथ के ऊपर जो थिक सी पेस्ट लगाई जाती है, प्लास्टिक पेस्ट्री प्रिपरेशन की जाती है, वो क्या है, वो है प्लास्टर्स। और ये प्लास्टर है बेलाडोना प्लास्टर, ठीक है, ये बेसिकली वुंड्स वगैरह के ऊपर लगाया जाता है। एंड लास्ट वी हैव इज ट्रांसडर्मल डिलीवरी जेल, और बेसिकली ये एक वहीकल जो कि जेल होती है, दैट हैज़ ड्रग एंड इट डिलीवर्स द ड्रग विया ट्रांसडर्मल रूट टू दी ब्लड स्ट्रीम, यानी कि एक जेल होगी, वो लगाएंगे, उस जेल के अंदर दवाई है और वो ट्रांसडर्मली अब्जॉर्ब के ब्लड स्ट्रीम पे लेके जाएगा। वी हैव इज लिक्विड डोजेज फॉर्म, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है सॉल्यूशन। अगेन वही डेफिनेशन है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स दैट फॉर्म अ सिंगल फेस होमोजेनियस डाउन टू मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है। इसमें एग्जांपल हमारे पास बहुत कॉमन सी है, ये अर्क के गुलाब है, जैसे आई ड्रॉप्स की फॉर्म में आता है, साइक्लोपिन है, ठीक है, ये मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है। अब ये सारे क्या हैं, ये हैं सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, और ये टॉपिकली ही अप्लाई किए जाते हैं आम के ऊपर। नेक्स्ट वी हैव इज suspension, which is a mixture of insoluble solid active ingredient which are typically at high concentration in water or oil, यानी कि आपके पास वाटर और ऑयल की बेस है, ठीक है, जिसके अंदर आपने क्या से कहते हैं दवाई बहुत हाई कंसनट्रेशन में डाली हुई है, लेकिन वो इनसॉल्युबल होनी चाहिए। तो उसकी एग्जांपल क्या है, ये प्रेडफॉर्ट है, बहुत कॉमन यूज़ की जाती है और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसकी। ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन है, ठीक है, तो आई इश्यूज़ में इसके इसे यूज़ किया जाता है। ये सस्पेंशन की एग्जांपल नंबर 1 और नंबर 2 नेप्लो, ठीक है, ये एक एनसिड है और ये भी सस्पेंशन है, ठीक है। और इसको क्या है कि अगेन इसमें भी दवाई क्या है, अगर आप इसको ऐसे ही रख देंगे तो जो दवाई है वो नीचे बैठ जाएगी। सो यू हैव टू शेक वेल बिफोर यूज सस्पेंशन में, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। नेक्स्ट अच्छा, ऊपर सॉल्यूशन में एक और एग्जांपल रह गई थी, वो है ये पायोडीन की, ठीक है, पायोडीन भी एक सॉल्यूशन ही है। सस्पेंशन के बाद हमारे पास है नेक्स्ट वी हैव इज इमल्शन फॉर टॉपिकल यूज कंसिस्ट ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स, और अगेन वही बात है, कॉन्टिन्यूस फेज होगी, इसमें एक डिस्पर्स फेज होगी। और अच्छा, जो टॉपिकल डोजेज फॉर्म्स है उसमें इसके बाद हमारे पास जो अगली फॉर्म आती है उसमें एक ऐसी भी है जिसमें सस्पेंशन और इमल्शन दोनों को मिक्स करके सस्पो इमल्शन फॉर्म बनाई जाती है, ठीक है, यानी सस्पेंशन और इमल्शन, इसमें भी 2-3 एक्टिव इंग्रेडिएंट, इसके भी 2-3 एक्टिव इंग्रेडिएंट को मिक्स कर दिया जाता है और इस तरह एक जो है फॉर्मुलेशन क्रिएट की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है
Tincture that is for topical application, tincture uses vehicle containing 15 to 80% alcohol. Require preparation to be tightly stoppered, not exposed to high temperature. यानी ये एक ऐसी डोजेज फॉर्म है जिसके अंदर 50 to 80% तो सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल ही होगी और बाकी जो परसेंट है वो दवाई डली हुई होगी। और ये एक ऐसी प्रिपरेशन है जिसको आपने टाइटली क्लोज करके रखना है यानी ढक्कन लगा के रखना है, ठीक है। और इसको हाई टेम्परेचर पे भी एक्सपोज नहीं करते, अदरवाइज ये खराब हो जाता है। इसकी बहुत कॉमन सी एग्जांपल है टिंचर बेंजाइन को, ठीक है। उसके अलावा ये टिंचर ऑफ आयोडीन भी आती है, ठीक है। और अगेन इनमें टिंचर आयोडीन में जैसे 44 से 50% अल्कोहल होती है, तो ये इसकी एग्जांपल है। देन वी हैव लुब्रिकेंट्स, दीज आर ऑयली और स्लिपरी सब्सटेंसेस दैट रिड्यूस द फ्रिक्शन। इसमें आपके पास एग्जांपल ये लिक्विड फॉर्म में आई ड्रॉप्स है, जैसे टीयर प्लस आई ड्रॉप्स, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास जो वेजलिन आती है, लेकिन यह है कि वो लुब्रिकेंट जो है वो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में आएगा, वो लिक्विड डोजेज फॉर्म में नहीं इंक्लूड होगा। तो लुब्रिकेंट्स बेसिकली बस इनका पर्पज़ ये होता है कि इन्होंने फ्रिक्शन रिड्यूस करनी है। इस एग्जाम्पल में ये टीयर प्लस आई ड्रॉप्स हैं। Spray, that is a preparation of drug in aqueous or alcoholic media applied on skin, mucosa of throat or nose via some atomizer और nebulizer। यानी कि एक ऐसी प्रिपरेशन जो वाटर में या फिर अल्कोहलिक मीडिया में प्रिपेयर की जाती है और वो प्रिपेयर इसलिए की जाती है कि उसको या तो स्किन के ऊपर स्प्रे कर दिया जाए या फिर मुंह के अंदर या फिर नोज के अंदर, और ये आप किसी की ना किसी नेबुलाइजर मशीन या इस तरह से किया जाता है। जैसे ह्यूमन साइड की प्रिपरेशन क्या होता है, ये एस्थमा के पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और उसमें ये उतार के ये स्प्रे किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी स्प्रे आते हैं और वो जो स्प्रे एनिमल साइड आते हैं वो जैसे ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का है या फिर ये टेराडेन फ्लाई स्प्रे है। ये स्किन के ऊपर लगाया जाता है आफ्टर वूंड, अगर किसी जगह पे हो तो उसकी हीलिंग के लिए। देन वी हैव इज एनेमा, इट इज़ अ लिक्विड मेडिसिनल प्रिपरेशन फॉर यूज़ इन रेक्टम। इसकी बहुत कॉमन सी एग्जांपल है प्लेन एनेमा, जो कि बेसिकली है ह्यूमन साइड का, लेकिन एनिमल में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसको कैट्स वगैरह में अवॉइड किया जाता है, डॉग्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बिकॉज इसमें क्योंकि फॉस्फोरस की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और इतनी ज़्यादा होती है कि वो कैट्स के लिए टॉक्सिक हो जाती है। लेकिन यह है कि एनेमा को रेक्टली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज लोशन। लोशन जो है वो बेसिकली एक्वा सॉल्यूशन या सस्पेंशन हैं दैट आर यूज ऑन इन्फ्लेम्ड और अल्सरेटेड स्किन। और इसकी एक प्रॉपर्टी यह है कि ये कूलिंग इफेक्ट देता है, क्योंकि इसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो क्या करता है कि वो एप्लीकेशन के बाद वो इवापोरेट करेगा और इवापोरेशन से इसके पीछे एक कूलिंग इफेक्ट आएगा। और लोशन जो है वो एक सूटेबल कह लें कि डोजेज फॉर्म है हेयरी एरियाज पे अप्लाई करने के लिए, और या फिर उन एरियाज पे अप्लाई करने के लिए जहाँ पे जो वूंड्स हैं उनके अंदर से एक्सुडेशन हो रही है, यानी कि उनके अंदर से फ्लूइड निकल रहा है, ठीक है। यानी कि वेट वूंड्स के लिए ये एक सूटेबल डोजेज फॉर्म है। ओके, हमने अभी तक सारी डोजेज फॉर्म्स को देख लिया है, ठीक है। और ओके, अब हमने अपनी सारी डोजेज फॉर्म्स को देख लिया है, ओरल, पारेंटल, टॉपिकल और इन्हेलेशन। इन्हेलेशन में चीज़ें रह गई हैं। इन्हेलेशन में बेसिकली ये है कि या तो लिक्विड है या सेमी सॉलिड है। लिक्विड में आपके पास वही है, सॉल्यूशन है, या स्प्रे फॉर्म में है, जैसे कि इन्हेलेशन एनेस्थीसिया होता है, ठीक है, इस एग्जांपल। बाकी इसकी डेफिनेशन वही डेफिनेशन है जो यहाँ पे सॉल्यूशन की थी, जो यहाँ पे सॉल्यूशन की थी। और जो सेमी सॉलिड है, सेमी सॉलिड के अंदर हमारे पास वही ऑइंटमेंट की एग्जांपल है। बेसिकली ये जो एग्जांपल है वो विक्स की है, क्योंकि विक्स हम नोज़ में भी लगाते होते हैं, ठीक है, टू रिलीफ इन कफ और लाइक दैट थिंग्स, ठीक है, जो नेज़ल इरिटेशन वगैरह होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए। तो इसलिए मैंने सेमी सॉलिड की भी एक डिवीजन को मेंशन किया है, इसमें हमारे पास ये विक्स आ जाती है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द डोजेज फॉर्म ऑफ ड्रग्स। आई होप you have understood this all. If you have any query, you can ask in the comment section. I will surely reply that. But before leaving guys, एक वीडियो बनाने में, कंटेंट क्रिएट करने में बहुत एफर्ट लगती है. So I want you guys to subscribe the channel and also share it with other veterinary students. And thank you. That's all for the today.